वेलकम गाइस, दिस इज एच एस एनालिसिस। और आज अपन यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जियोग्राफी का जो अपना सिलेबस है, प्री प्लस मेंस, अपना जो प्री होता है, प्री एग्जामिनेशन प्लस मेंस एग्जामिनेशन के मतलब पर्सपेक्टिव से उसको अच्छे से डिटेल्स में उसका जो एनालिसिस है उसको करने के लिए क्या होता है कि मैंने बहुत सारी जैसे यूट्यूब पे मैं जब स्टार्टिंग में तैयारी कर रहा था, जब क्या हो रहा था कि जैसे शुरू में मैंने स्टार्टिंग में ना मतलब बहुत ट्राई मारा उसका जो सिलेबस है उसको डिकोड करने के लिए, क्योंकि सारे टॉपर्स जितने टॉपर्स है मैंने सबकी बात सुनी, मैंने सबका इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, जो भी मैंने रिसर्च की उसके बारे में यही पता चला कि जो सिलेबस दिया हुआ है उसको डिकोड करो। सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता, मतलब थोड़ा बहुत ही जाता है लेकिन सिलेबस ऑल सब कुछ कवर कर देता है और सिलेबस ही सब कुछ मेन है इसमें, है ना। तो सारे टॉपर्स ने यही बोला। मैंने जब सर्च किया तो मुझे ये, जब मैंने सबसे फर्स्ट टाइम ये जो सिलेबस है यूपीएससी का, जैसे अभी नोटिफिकेशन यहाँ सामने दिख रहा है आपको, ऐसा जब निकाला मैंने और देखा मैंने तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं रियली बात बता रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आया। और फिर जब मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी देखा तो जो टीचर्स है वो, मतलब जो टीचर्स है और भी जो वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, उन्होंने एकदम मतलब जैसे एकदम मुझे एकदम सेटिस्फाइड नहीं कर पाए कि हाँ मतलब ऐसा ये सिलेबस है और यही है बढ़िया तरीके से ये, मतलब वो क्या हो रहा था कि वो पढ़ाने लग जा रहे थे और मैं सबसे स्टार्टिंग फेज में था। स्टार्टिंग फेज में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जैसे जब अब अभी मुझे 3-4 महीने हो चुके हैं जब से मैं मतलब जैसे जो मैंने सिलेबस को समझना चालू किया है। नहीं तो मुझे ना बहुत पहले से मैं कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अभी जाके जो है सिलेबस मुझे पूरा समझ आने लगा है कि क्या है कैसा है। डिकोडेशन मतलब सिलेबस का जो डिकोडेशन है वो समझ में आया, ठीक है। तो मैं भी वही आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसी मेरे को दिक्कत आई, मैं नहीं चाहता आपके साथ हो ऐसा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा। और मेरी स्ट्रेटेजीज बराबर मैंने फिर चेंज करनी पड़ी बहुत सारी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको भी ये दे दूँ, मतलब ये वीडियो बना दूँ, ताकि जैसे जो अभी बिगनर्स वगैरह है और जो समझ नहीं पाते एकदम से। अब क्या है, मैं साइंस फेस से था, मतलब जो साइंस स्ट्रीम से था और साइंस और मैथ्स स्ट्रीम से था, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने एकदम से सिलेबस उठा के देखा, मैं कोमा में चला गया था, रियली बता रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको अच्छे से एक वीडियो में डिटेल में बता सके, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपन, है ना। तो सब अपन जियोग्राफी का सिर्फ इसमें इस वीडियो में स्पेसिफिकली जियोग्राफी का जो मतलब सिलेबस है, प्री प्लस मेंस, ऑप्शनल जो है जियोग्राफी उसका नहीं, प्री प्लस मेंस, इन्हीं का जो हमारा सिलेबस है उसको डिटेल में डिकोड करेंगे, ठीक है। चलो तैयार है आप लोग, है ना। सबसे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। और हाँ, जैसे ये जियोग्राफी का बना रहे ना, वैसे ही हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स का भी बनाएंगे एक एक वीडियो, ठीक है। और ये सिलेबस इसको भी समझने के लिए बनाएंगे वीडियोस, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए। चलो चालू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है हमारा 2021 जो अभी का है, हमारा जो अभी का नोटिफिकेशन है, तो इसी में क्या है कि जब से 2013 में जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। तो इस वजह से आप कोई भी नोटिफिकेशन ले लीजिए, उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो एज वेल एज सिलेबस सभी में दिया हुआ है। बस थोड़ा बहुत चेंजेस किसी किसी में, जैसे वो थोड़ा बहुत एकदम माइन्यूटली चेंज आ रहा है, ठीक है। बाकी पूरा सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन देख लीजिए आप, अभी जो अपना 2021 एग्जाम है इसका है, ठीक है। चलो चालू करते हैं, अपन देखते हैं जियोग्राफी का जो अपना सिलेबस है। तो जियोग्राफी का सिलेबस पेज नंबर प्री का जो है वो पेज नंबर 30 पे है, ठीक है। तो इसे अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप यहाँ पे, मेंस एग्जामिनेशन देख लीजिए आप यहाँ पे, सिलेबस देख लीजिए आप यहाँ पे, सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। चलो तो इसमें अपन देखते हैं जो जियोग्राफी का मेंस का सिलेबस देखते हैं। तो इसमें जो देखा ये रहा हमारा जियोग्राफी का। देखो फर्स्ट पेपर तो जो होता है वो मतलब सेकंड पेपर जो होता है उसमें जियोग्राफी नहीं आता प्री में, तो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जियोग्राफी था। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह का सिलेबस दिया हुआ है, तो अपन बस अभी जियोग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जियोग्राफी का सिलेबस ये रहा, ये यहाँ पे है, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वाला इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडिया और जो वर्ल्ड, इंडियन और वर्ल्ड की जियोग्राफी जो है ना, वो कौन सी, फिजिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड। मतलब आपको समझ में आया, वर्ल्ड और
हमारे जो इंडिया है इसकी फिजिकल जियोग्राफी मतलब जो माउंटेन्स वगैरह और जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीज़ें, ये सब फिजिकल जियोग्राफी में आता है। जो अपना यूनिवर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ये फिजिकल जियोग्राफी में आता है, ठीक है। तो अपने वर्ल्ड का और इंडिया का दोनों का फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है प्री के लिए, ठीक है। इसकी स्ट्रेटेजीज वगैरह बताऊंगा मैं आगे वीडियोस में, आगे आएंगे वीडियोस उसमें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे देख लेना कि ये जो इंडियन फिजिकल जियोग्राफी है ना, सॉरी, ये जो इंडिया यहाँ पे बोला गया ना, इंडियन फिजिकल और वर्ल्ड की भी फिजिकल जियोग्राफी, तो जो हमारा मेंस का एग्जामिनेशन है उसमें जो है वो इंडियन फिजिकल जियोग्राफी नहीं पूछता है, बस प्री में ही इंडियन फिजिकल जियोग्राफी पूछता है, ठीक है। ये बात को याद रखना आप। यहाँ पे सोशल जो जियोग्राफी है, सोशल जियोग्राफी मतलब जैसे जो पीपल्स है, जैसे कोई सी जैसे जियोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग होती है, वहाँ के हिसाब से जो पीपल्स रहते हैं, वहाँ का जो सोशल इन्वायरमेंट है उसके बेसिस पे, जैसे अपना जो अपना जैसे कर्नाटक है, जैसे साउथ साइड का एरिया देखा जाए और जो अपना नॉर्थ साइड का एरिया देखा जाए, तो दोनों में कैसा डिफरेंस है। तो ये सोशल जियोग्राफी, इनके डिफरेंस के बारे में, इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। और ये सिर्फ अपना इंडिया के बारे में नहीं, वर्ल्ड सोशल जियोग्राफी भी पूछा जा सकता है। जैसे कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे जैसे हीट वगैरह और ये सारी चीज़ें, मतलब समझ रहे हो ना ये चीज़ें, ठीक है। सोशल जियोग्राफी समझ आया, इंडियन सोशल जियोग्राफी और वर्ल्ड सोशल जियोग्राफी भी, इंडियन फिजिकल जियोग्राफी भी और वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी भी, काय में, प्री में। अब इकोनॉमिकल जियोग्राफी क्या है, इकोनॉमिक जियोग्राफी क्या है? इकोनॉमिक जियोग्राफी मतलब जैसे जो हमारे जो भी हमको नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं ना हमें हमारी अर्थ से, जैसे कोल हो गया, गैसेस हो गई, मतलब कोल हो गया और भी जो अदर चीज़ें हैं, जो मेटल्स वगैरह है, ये सारी जो चीज़ें, ये आता है किसमें, इकोनॉमिकल जियोग्राफी में। जिससे मतलब हमारी जो इकोनॉमी है, जैसे अब वो जो रॉ मटेरियल्स मिलता है उससे फिर जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में जाता है, और जैसे जो उसकी रिफाइनिंग वगैरह होती है, फिर वो मार्केट में आता है, उससे इकोनॉमी जनरेट होती है। तो ये हुआ किसका पार्ट, इकोनॉमिकल जियोग्राफी का। तो इसके बारे में पूछा जाता है, कौन सी, इंडियन इकोनॉमिकल जियोग्राफी भी और वर्ल्ड इकोनॉमिकल जियोग्राफी भी, ठीक है। ये था अपना किसका सिलेबस, प्री का सिलेबस, ठीक है। आया आपको समझ? नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखना, मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाया है जितना प्री में दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ का पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करके रख लो आप, कि जो हमारी इंडियन फिजिकल जियोग्राफी है, इंडियन सोशल जियोग्राफी और इंडियन इकोनॉमिकल जियोग्राफी है, मतलब जो स्पेसिफिकली इंडियन जियोग्राफी बोल सकते हैं आप, वो बस प्री में ही पूछी जाती है, मेंस में नहीं। मेंस में पूछी जाती है लेकिन उसका एक पार्ट है, अभी जैसे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको प्री का सिलेबस आया ना समझ, जियोग्राफी का। अब मेंस का जो जियोग्राफी का सिलेबस देखते हैं, ठीक है। पेपर 1 में जो अपना जीएस पेपर 1 होता है, इसमें आता है अपना जियोग्राफी का सिलेबस, जी देख सकते हैं आप यहाँ पे, जीएस पेपर 1 हमारा यहाँ पे जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे डायरेक्टली उसने बोल दिया है जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। अब इसको डिटेल में देख सकते हैं, तो यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह और सोशोलॉजी और इनका आर्ट एंड कल्चर का जो सिलेबस है वो दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप। ये आ गया अपना किसका, जो अपनी जियोग्राफी है, मतलब जियोग्राफी का मेंस में जो है सिलेबस वो आ गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला पॉइंट है साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी। मतलब समझ में आ रहा है, साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी मतलब जो अपनी जैसे जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद गैलेक्सीज वगैरह और जो अर्थ वगैरह है, फिर अर्थ में भी डिटेल में जितनी लेयर्स वगैरह, एटमॉस्फेयर, ये सारा जो है ना, ये हुआ अपना वर्ल्ड का जियोग्राफी। स्पेसिफिकली इंडिया का नहीं पढ़ना है अपने को, बस वर्ल्ड का पढ़ना है, ठीक है। और वर्ल्ड में जब अपन कॉन्टिनेंट्स का पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा इंडिया आ ही जाएगा, जैसे एशियन कॉन्टिनेंट, या फिर जो अपना जैसे जो अपन देखेंगे जो अपनी जैसे क्या बोलना चाहिए उसके, जैसे जो हमारा अर्थ का जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वो पढ़ेंगे, तो उसमें भी जैसे जो क्लाइमेटिक फीचर्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर के रहेंगे अर्थ के, वही सेम ऐसे इंडिया के भी रहेंगे, क्योंकि इंडिया उसी फेज में लाइक करता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिया से भी, इंडियन जियोग्राफी से। लेकिन इंडियन जियोग्राफी स्पेसिफिकली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, आ रही बातें समझ। आप वर्ल्ड की पढ़ोगे उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। और इतना आप लिंक कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें। अब दूसरा जो देख लीजिए, दूसरा जो पॉइंट है उसमें दिखा है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, डायमंड वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे जो यूरेनियम, ये वो सारी जो चीज़ें हैं, इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ वर्ल्ड में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इसके बारे में। अब जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो उसमें ये आ ही जाएगा, या फिर इसको एक मतलब ये आ ही जाएगा वैसे तो उसमें, जैसे आपको पता चल जाएगा उसमें कि यहाँ पे इस टाइम मतलब पहले के टाइम पे ऐसा हुआ था, तो यहाँ पे जो है मतलब जैसे जो पेड़ वगैरह दब गए थे, फिर वो दब के कोल वगैरह के फॉर्म में हो गए, तो वहाँ पे डायमंड्स वगैरह बन गए। तो ऐसे ही आपको रिलेट करना इस चीज़ को भी, डायमंड्स वगैरह कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो वही आप ऐसे इंटरलिंक कर पाओगे। तो इसमें आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे की नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जैसे जो हमारे जो इंक्लूडिंग एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इसमें क्या है कि जैसे जो एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट है हमारा साउथ एशिया, तो इसके बारे में थोड़ा जैसे डीप में पढ़ लेना, ठीक है। ये तो पढ़ना ही, लेकिन ध्यान लगा के, क्योंकि स्पेसिफिकली आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग एशिया, साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। आ रहा है आपको समझ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेकेंडरी इंडस्ट्रियल इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब इसमें बोला गया है कि जैसे जो लोकेशन है जिनकी, जैसे जो हमारे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर है, और वेरियस टाइप की इंडस्ट्रीज वगैरह है, इनकी जो लोकेशन वगैरह है ऐसा, तो ये भी इंटरलिंक हो रहा है। देखो जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त होंगे इजीली, वहीं पे इंडस्ट्रीज वगैरह होंगी। जहाँ पे जैसे जो अदर फैक्टर है इंडस्ट्रीज वगैरह के, जैसे जहाँ ह्यूमन लेबर है, तो जैसे चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे लो वेजेस में काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो वैसे वहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, तो ऐसे रिलेट हो जाएगा। ये कैसे रिलेट हो रहा है समझ में आया आपको? सबसे पहले कौन सी अपने पढ़े, फिजिकल जियोग्राफी, किसकी, वर्ल्ड की। उसके बाद अपने को पता चल गया, उसी में क्या पता चल गया, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज के बाद पता चल गया नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ है, और ह्यूमन कैपिटल, मतलब जहाँ पे उनको लो कॉस्ट लग रही है बनाने के लिए, वहाँ पे क्या इंडस्ट्रीज आएगी, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इनके बारे में, ठीक है। आया समझ, है ना। ये वाला पॉइंट भी, ये देखो ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ठीक है। अब अपना लास्ट पॉइंट है, क्या है अपना, इंडियन जियोग्राफी। देखो नहीं सॉरी, इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी और साइक्लोन, ये सब जो है ना, मतलब जो नेचुरल फिनोमिनाज है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आता है, सुनामी वगैरह, साइक्लोन, जो अपना वोल्केनिक साइक्लोन वगैरह, मतलब वोल्केनिक एक्टिविटी और साइक्लोन्स वगैरह जो भी आते हैं ना, इसके बारे में। तो आप जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ोगे ना, तो उससे इंटरलिंक हो जाएगा ये भी, कि जैसे इस रीजन में, जैसे ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, ये सब अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड करते हैं, या फिर जो ह्यूमन ने अगर अलग से कुछ एक्स्ट्रा फोर्स, जैसे कि चाइना में जो डैम है, एक डैम है, मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो सॉरी गाइस, मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मतलब उसने क्या हो रहा है कि उससे है ना, जो हमारी अर्थ की रोटेशन है उसमें थोड़ा सा मतलब जैसे जो है, मतलब अर्थ की रोटेशन धीमी हो रही है उस डैम की वजह से। तो ऐसे ही मतलब किस फैक्टर से होते हैं, जो रोटेशन ऑफ द अर्थ की फैक्टर से ही ये सारी चीज़ें होती है। तो ये भी किससे लिंक हो जाएगी, हमारी जो फिजिकल जियोग्राफी है उसी से। लेकिन आप इसका स्पेसिफिकली ध्यान रखना, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है अर्थक्वेक वगैरह और सुनामी, जो भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं ना अपने, उसके बारे में, ठीक है। अब जो है इसी में जो है जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, जैसे जियोग्राफिकल जो फीचर्स वगैरह, जैसे अपना जो है माउंट एवरेस्ट वगैरह फॉर्म हुआ है, ये है जियोग्राफिकल फीचर्स। आ रही समझ? जो अपना जो जैसे जो अपनी वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, प्लेन्स वगैरह है, और ये सारा जो चीज़ है ना, ये आता है किसमें, जियोग्राफिकल फीचर्स में। ये तो बस इंडिया की बात हुई, अपने को इसमें है ना थोड़ा सा वैसे इंडिया स्पेसिफिकली देख लेना इस पार्ट में, ठीक है। मेनली मैंने देखा है वैसे इंडिया स्पेसिफिकली इंडियन से पूछा जाता है, ये जो साउथ एशिया वाला एरिया है यहीं से जो स्पेसिफिकली पूछा जाता है, आप पकड़ लो, एशिया से पकड़ लो, जो यूरल्स माउंटेन्स वगैरह हो गए ना यहाँ से, ठीक है। तो अपने को इसमें देखना है क्या, जो जियोग्राफिकल फीचर्स है और उसकी जो लोकेशंस वगैरह है, और मेनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, न्यूज़। आप द हिंदू पढ़ा कीजिए,
तो जो भी द हिंदू में जैसे ही नेचुरल क्लाइमेटीज वगैरह आती है, या फिर जैसे ही कुछ जैसे मतलब नेचुरल मतलब जो अपने जियोग्राफिकल फीचर्स वगैरह है, या फिर जो अपने क्या है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेचुरल की रिसोर्सेज है, या फिर जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, और जियोग्राफिकल फिनोमिनाज है, इनके बारे में जैसे ही कुछ होता है द हिंदू में आर्टिकल्स वगैरह और द हिंदू में एडिटोरियल्स वगैरह वो होने लगते हैं, लिखने लगते हैं, मतलब छपने लगते हैं। तो उससे आप वहाँ से देख सकते हो, समझ सकते हो। हाँ, जैसे ही वहाँ पे सुनामी का आया तो सुनामी किस हिस्से में आई, तो बस वहाँ से उतना पॉइंट उठाइए और फिर उसको गूगल से सर्च कीजिए, द हिंदू में भी पढ़िए, गूगल से सर्च कीजिए और उसके बारे में पूरा जान लीजिए, ठीक है। और वैसे ही आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ोगे तो आपको भी एक लिंक होने लगेगी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसे ऐसे की वजह से ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फिजिकल फीचर्स है और इनकी जो लोकेशंस है उसके बारे में, ठीक है। और जैसे आपको बता दूं कि अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली बेसिस पे, मॉर्निंग में डेली बेसिस पे द हिंदू का एनालाइज आता है, ठीक है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आता है, ठीक है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आता है, द हिंदू का डेली बेसिस पे एनालाइज आता है। तो एडिटोरियल्स भी होते हैं उसमें, आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़ रिलेटेड होती है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, स्टेट्स वगैरह, सारी चीज़ें उसमें एनालाइज की जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना और डेली बेसिस पे वीडियोस देखना, ठीक है, द हिंदू के एनालिसिस के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अपना जो और भी चीज़ें है, जैसे जो अपना फिर क्या हुआ, जैसे फिजिकल फीचर्स देख लिए अपने और उनकी जो लोकेशन, ठीक है। फिर जो चेंज इन क्रिटिकल जियोग्राफी की फीचर, जैसे चेंज आते हैं ना, जैसे जियोग्राफिकल फीचर्स है, जैसे मान के चलो जो प्लेन्स है, जैसे जो माउंटेन्स वगैरह है, माउंटेन्स वगैरह में चेंज आ रहे हैं, मान के चलो उनकी जो जैसे इरोजन वगैरह हो रहा है तो उसमें चेंज आ रहा है। जो माउंटेन था वो पहले जैसे बहुत हाइट थी उसकी, वो थोड़ी कम हो गई, तो ऐसे फिजिकल फीचर्स। और जैसे देख लेते हैं नेचुरल क्लाइमेटीज वगैरह आ जाती है, तो इसकी वजह से भी जो फिजिकल फीचर्स है वहाँ पे क्या होता है कि जैसे चेंज आने लगता है उसमें, जैसे फ्लोरा और फौना है जो अपना जंगल वगैरह है, ठीक है, जैसे आइस कैप्स वगैरह और वाटर बॉडीज वगैरह। तो जैसे मान के चलो कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक है, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह आ गई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये फिजिकल जियोग्राफी में, मतलब ये समझ रहे हो ना आप, ये जो चेंजेस इन फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है। जैसे अपने जो एंटार्क्टिका यहाँ पे है, इस वाले पोर्शन में जैसे कुछ चेंज वगैरह आ रहा हो इन्वायरमेंट में, ठीक है, जैसे अपने ओजोन लेयर डिप्लीकेशन और ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस टाइप का, ठीक है, आ रहा है समझ। अब देखो, और इसका जो इफेक्ट है वो किस किस चीज़ों पे पड़ रहा है, किसके, जो हमारे फिजिकल फीचर्स के जो मतलब क्रिटिकल जो चेंजेस आ रहे हैं, क्रिटिकली चेंजेस, उसमें किस किस चीज़ पे, किस किस जो अपने जैसे जंगल वगैरह है और जो फ्लोरा फोना है, वाटर बॉडीज है, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। जो अपना जियोग्राफी का प्री प्लस मेंस का जो हमारा क्या है सिलेबस है, उसको डिटेल में अपन ने डिकोड किया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना, और डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालाइज आता है, ठीक है, आप वो भी और साथ में बने रहिए। आपको जैसे और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे अभी स्ट्रैटेजीज वगैरह, बुक्स वगैरह और भी चीज़ें हैं। क्या है कि मैंने जब देखा, शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, तब मैंने खुद की स्ट्रेटेजी है। वैसे तो अभी मेरी एज जो है, मतलब वो एज, मैं अभी मतलब एग्ज़ाम के लिए वो नहीं हुआ हूँ, ठीक है, मेरी अभी एज 20 है। नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी तभी कंप्लीट होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे आपको यहाँ पे कि जो चीज़ें हैं मैंने देखी, जो नोटिस की, मैंने क्या किया, मैंने जो खुद की स्ट्रेटेजी पहले बनाई। अब आप लोगों को ऐसे ही नहीं बता सकता, तो मैंने खुद की स्ट्रेटेजी बनाई, मैंने पढ़ा, वो सारी चीज़ें समझी। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और जो कोचिंग्स वगैरह, जो अदर कोचिंग्स वगैरह है, ठीक है, उसके जो चीज़ें हैं, मतलब उस चीज़ों पे मैंने जब देखा उनके जो क्वेश्चंस वगैरह, तो मैंने देखा यार, और जैसे मैं द हिंदू डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ, ठीक है, एनालाइज वीडियो आती है अपनी उसकी, तो आप देखिएगा उसको, ठीक है। तो उसके बेसिस पे और जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ उसके बेसिस पे, जैसे ही मैं जैसे कोई क्वेश्चन देखता हूँ तो मुझे एक लाइट होने लगता है, तो जिससे मुझे पता चलता है जैसे क्वेश्चन का आंसर मैं दे पा रहा हूँ बराबर, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से। मैंने टॉपर्स की जो कॉपीज़ वगैरह है वो सारी भी चेक की, टॉपर्स के जो नोट्स वगैरह, मतलब जो उनके राइटिंग कॉपीज़ वगैरह वो भी देखा, तो उसमें ना मतलब सेम जैसे बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे नहीं, तो एग्जैक्टली बोलना चाहिए जैसे कि अच्छा आंसर लिख पा रहा हूँ मैं। तो इस वजह से मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने सोचा आपको आपके साथ वो करना चाहिए, ठीक है। और भी चीज़ें जैसे जैसे मुझे आगे मैं बनाता जाऊँगा, आप देखते जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं। आई होप आपको बराबर समझ आया हो जो हमारा जियोग्राफी है, इसका जो मतलब फीचर्स वगैरह है, ठीक है, जियोग्राफी का जो सिलेबस है उसको डिकोडेशन बराबर समझ आया हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और यहाँ पे एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा
कि जो हमारी स्पेसिफिकली जो इंडियन जियोग्राफी है वो प्री में ही पूछी जाती है, और स्पेसिफिकली ऐसी जो हमारी इंडियन जियोग्राफी है वो मेंस में नहीं पूछी जाती। हालांकि हमारे जो फिजिकल फीचर्स जो है और जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ वगैरह और नेचुरल रिसोर्सेज जो इंडिया में पाए जाते हैं उसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन जो फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन में क्लियर ही मेंशन है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।